अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। टुडे विल मेक देगी स्टाइल आलू गोश्त। ये रेसिपी सिर्फ 20 मिनट्स में बन के रेडी हो जाएगी। ज़्यादातर लोग प्रेशर कुकर को अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए तो हम आलू गोश्त की परफेक्ट रेसिपी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने हाफ kg बीफ ले लिया है, 2 मीडियम साइज अनियंस ले लिए हैं, एक बड़ा टमाटर, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट इज स्पाइसेस। हमने स्पाइसेस को बहुत ही मिनिमल रखा है, मैंने कोई एक्स्ट्रा या एडिशनल स्पाइसेस को ऐड नहीं किया। यहाँ पे मैंने अनियंस और टमेटोज़ को बहुत ही रफली चॉप किया था, क्योंकि जब हम प्रेशर या फिर दम देंगे तो अनियंस और टमेटोज़ खुद ही उसमें गल जाएंगे। स्पाइसेस में मैंने सिर्फ 4 मसालों का इस्तेमाल किया है, नमक, हल्दी, मिर्चें और धनिया पाउडर। गार्निश करने के लिए हम गरम मसाला पाउडर का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके अलावा हमने कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर इसमें ऐड नहीं किया। अब हमने प्रेशर कुकर में ये तमाम तर चीज़ें डाल लेनी हैं। मैंने तकरीबन 7 to 8 मिनट्स का इस पर प्रेशर लगाया था। पानी का हिसाब कुछ इस तरह से है कि मेरे पास ये 1 लीटर था और इसमें हाफ लीटर पानी जो है मैंने ऐड कर दिया था। अब ये तमाम तर चीज़ें डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। मीनवाइल मैंने 3 से 4 पोटैटोज़ को कट कर लिया था। यहाँ गोश्त गल चुका है और अब हम इसमें 3 टेबलस्पून घी के डाल के इसकी अच्छी से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद हम आलूओं को इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी। आलूओं को 10 मिनट के लिए अच्छे से भूनने के बाद मैंने हाफ लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया था और जब आलू अच्छे से गल गए थे तो मैंने इसको गार्निश कर लिया था धनिया, मिर्च और गरम मसाले के साथ। और यहाँ हमारा शानदार आलू गोश्त देगी स्टाइल में बन के रेडी है। नॉर्मली हम बहुत से मसालों को हांडी में इन्फ्यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑथेंटिक फ्लेवर अचीव नहीं होता। यही वजह है कि हमारी नानियों और दादियों इनके हाथ में जायका होता था, क्योंकि वो कम से कम मसालों को इस्तेमाल करके ऑथेंटिक फ्लेवर को अचीव करती थी। आप ये सेम रेसिपी मटन और चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम सालन को डिश आउट कर लेंगे एंड एंजॉय।